मोहम्मद से वफा, मोहम्मद नबीना। ये जहां चीज है क्या बिन नूर अतीना, मिन मक्का हबीबी नूर सता। अहलन रमज़ान रमज़ान जाना, अहलन रमज़ान कूलू माना, अहलन रमज़ान रमज़ान जाना। तवल्ला मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो। वो मबदा ख़ल्क़ आलम का, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। वो मबदा ख़ल्क़ आलम। साथ रहो लेकिन चिपको मत, वरना टूट जाओगे। थोड़ा वक्त दो, अपने आप खिलोगे और महकोगे। क्या फिलॉसफी है? फिलॉसफी? मैं तो चावल की बात कर रहा था। अटूट प्यार परोसे फॉर्च्यून बिरयानी क्लासिक बासमती राइस, 2 साल एज किया हुआ, खिला खिला, सबसे लंबा अटूट दाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गौसिया बानो और आप सबका खबर कश्मीर में खैर मकदम है। खबर कश्मीर की पेश करदा है डीमार्क आर्थो और डायपा प्लस। पेश है सबसे पहले खबर कश्मीर की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1144 नए केसेस दर्ज, बारामूला में 8 इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल। इस वर्ष हज करने वालों के लिए 2 टीके लेना होगा लाजमी, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किया खुलासा। बांदीपुरा में दुकान कर दी गई सील, कोविड मुतासरा पर मुकदमा, घर पर क्वारंटाइन होने के बजाय दुकान पर मौजूद रहने के खिलाफ की गई कार्रवाई। कोलगाम में खातून एसपीओ गिरफ्तार, खिदमात से मुअत्तल, अस्करियत पसंदी को फरोग देने का इल्जाम, कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती ने की तनकीद। रमजान के पहले जुमा के मौके पर कोविड कवायद के साथ मसाजिद में नमाज की अदायगी, मीरवाइज की नजरबंदी पर हुर्रियत ने जारी किया मजम्मती बयान। सेक्रेटेरिएट को जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल न करना गैर दानिशमंदाना इक़दाम, एलजी जम्मू कश्मीर से फैसले पर नजरसानी करने आरटीआई मूवमेंट का मुतालबा। वैक्सीन लेने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है, अवाम के सवालात पर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने जारी किया बयान। फौजी परचम सुर्ख से नीला कर दिया गया, कश्मीरी अवाम के साथ दोस्ताना खैर सगाली के तहत फौज का इक़दाम। माओइस्टों से रिहाई के बाद कोबरा कमांडर जम्मू अपने घर पहुंचे, किया गया वालिहाना इस्तकबाल। सोपूर में पुलिस ने किया मुबैना बीजेपी के पंच समेत 3 को गिरफ्तार, लोगों से जबरी वसूली और दीगर संगीन इल्जामात किए गए हैं आयद। पेश खबरों की तफसीलात। भारत में कोविड की दूसरी लहर जारी है। जुमा की सुबह वज़रत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड के 2,17,353 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान कोविड से 1185 मुतासरीन की मौत भी वाक़ई हो गई।
भारत भर में ताहाल कोविड के 1,42,91,917 केसेस दर्ज किए गए हैं। इधर दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में कोविड के 1144 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर डिवीजन में 730 और जम्मू डिवीजन में 414 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में कोविड के पेश नजर रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से कोविड के पेश नजर 10वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया है और 12वीं के बाकी रह जाने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। अव्वल से 12वीं जमातों तक तमाम स्कूल्स और तमाम तालीमी इदाराजात को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। ख्याल रहे कि कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर जम्मू कश्मीर की तारीख में 144 बरस के दौरान पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के दरबार सेक्रेटरिएट की जम्मू से श्रीनगर मुंतकली अमल में नहीं लाई गई। जिला बारामूला में 8 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में शामिल कर लिया गया है। हुक्काम ने कोविड के पेश नजर जम्मू कश्मीर के अंदरून सफर करने वालों को लखनपुर और सांबा के थाना मंडी में कोविड टेस्टिंग करने की हिदायत दी है। वहां पर तो कोविड टेस्टिंग की जाएगी। बारामूला टनमर्ग के 8 इलाकों को हुक्काम ने कोविड के तहत माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। बारामूला के ख्वाजाबाग में लोअर पेट्रोल पंप से यहाँ रोड जैशी रोड और उसके अलावा चेक कांसीपुरा, संगरनी कॉलोनी, कानली बाग, दीवान बाग और इस तरह वेलिना के 4 मोहल्ला जात जिनमें गाजी मोहल्ला, रावतपुरा, वेलिना घाट, मिल्लत कॉलोनी, शेरवानी कॉलोनी, लोन मोहल्ला, फेरोजपुरा इलाके शामिल है। हुक्काम ने कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर इन 8 जोन्स में दफा 144 नाफिज कर दी है। बारामूला के 8 माइक्रो जोन्स में कोविड के तहत सख्त तरीन इम्तिहानात नाफिज किए गए हैं। सिर्फ बुनियादी जरूरी उमूर और सरगर्मियों को ही इम्तिनाज से इस्तिस्ना हासिल रहेगा और इन इलाकों में सिवाय मेडिकल इमरजेंसी के दिगर आमदरफ्त पर पाबंदी आयद रहेगी। इम्तिनात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, मुतल्लिका SHO से कहा गया है कि वो इन 8 माइक्रो जोन्स में 100% कोविड टेस्टिंग के अमल को यकीनी बनाएं। हुक्काम ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इम्तिहानात भी मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। जुमा के दिन बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि कोविड के पेश नजर पहला, तीसरा, 5वां और 6वां सेमेस्टर इनके इम्तिहानात को कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर मुलतवी कर दिया गया है। आइंदा तवारीख का कोविड की सूरत हाल को देखते हुए ऐलान किया जाएगा। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड से बचाव के लिए एहतियात से काम ले। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि कोविड वबा सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड से निमटने का हल यही है कि हम इसके साथ जीने के तरीके को अपनाएं। उन्होंने कहा कि हम कोविड के पेश नजर निजाम जिंदगी को ठप नहीं कर सकते। कि जो कोविड पेंडेमिक है ये वबा सिर्फ श्रीनगर में, कश्मीर में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया इसकी चपेट में है और इस वायरस की जो यलगार है उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि जब तक इस पूरे प्लेनेट पर इंसान जिंदा है तो आप ऐसा भी उम्मीद नहीं कर सकते कि जिंदगी का पूरा निजाम ठप कर लिया जाए। बिल्कुल वो मुमकिन नहीं है। आपने देखा कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, हमारे मुल्क में कई रियासतों में इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके अलावा रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी चल रही है। लिहाजा इसका हल जो है वो यही है कि हम वी शुड लर्न टू लिव विद द वायरस और अगर हम वो नहीं सीखेंगे तो देन वी आर डूइंग अ डिससर्विस टू आवरसेल्फ, टू आवर सोसाइटी। तो लिहाजा आपने जो सवाल किया तो इसमें वक्त फैसले लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पॉजिटिव केसेस आए उनको बंद कर दिया गया। जहां जहां हमें केसेस पता चलता है तो इसमें देखिए चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत है। ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती। उसका रीज़न ये है कि
आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वायरस कहाँ घूम रहा है। एहतियात करना हर जगह, इसलिए यूनिवर्सली ग्लोबली एहतियात करना जरूरी है। किस गली में, किस मोहल्ले में, किस घर में, किस शहर में वायरस का इंट्रूजन है, किस शहर में वायरस का अटैक ज्यादा है, कम है, ये सारी चीजें जो है इंसान की दस्तरस में नहीं है। बिल्कुल। तो लिहाजा ऐसे में हमें सबको एहतियात करना जरूरी है। इसका जो SOPs है उनको फॉलो अगर हम करेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे, अपने समाज को भी बचा सकते हैं। आपके वक्त में हम स्टोरीज बोलते हैं, ये रोल का एक्चुअली क्या असर किया इन्होंने, मतलब बांदीपुरा में मुबैना तौर पर कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी दुकान सील कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक बांदीपुरा के कलोसा इलाके में एक दुकानदार का हालिया दिनों कोविड टेस्ट मुस्बित सामने आया था और इसके बाद दुकानदार को घर पर क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार कवायद की परवाह किए बगैर अपनी दुकान पर पाया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी दुकान को मोहर बंद कर दिया गया। बताया गया है कि दुकानदार के राब्ते में आने वाले अफराद की भी हुक्काम की जानिब से तलाश शुरू कर दी गई है। एंटी कोविड वैक्सीन की 2 खुराक लिए बगैर अब कोई भी इस बरस हज पर नहीं जा पाएगा, सफर हज नहीं कर पाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने CEO मकसूद अहमद खान ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO मकसूद अहमद खान ने इस ज़िमन में बताया है कि ताहाल हज 2021 के ज़िमन में सऊदी हुक्काम से कोई राब्ता नहीं हो पाया है। हज 2021 के लाहे अमल का मामला सऊदी हुक्काम की मंजूरियों के ताबे है और इस मुतालिक ताहाल कोई वजाहत नहीं की गई है, जबकि इस बरस हज करने वालों को 2 एंटी कोविड टीके लेने लाजमी होंगे। जो 2 टीके नहीं लेंगे उन्हें हज के लिए जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हज बैतुल्लाह से मुतालिक सऊदी वज़रत सेहत की जानिब से गुज़िश्ता देर रात सामने आने वाली हिदायत के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज के दरखास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने तौर पर पहला टीका ले लें ताकि वो हज के लिए रवानगी से कबल दूसरा टीका ले सकें। कोलगाम में खातून पुलिस ऑफिसर को अस्करियत पसंदी को फरोग देने के इल्जामात के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खातून SPO को खिदमात से भी मुअत्तल कर दिया गया। कोलगाम की रहने वाली SPO साइमा अख्तर पर पुलिस का इल्जाम है कि उन्होंने 14 अप्रैल के दिन कोलगाम के करीवा महल्ला फरसल में फोर्सेस की तलाशी मुहिम के दरमियान न सिर्फ रुकावट पैदा की बल्कि उन्होंने इस मौके पर मज़ाहमत करते हुए अस्करियत पसंदी को फरोग देने के कलिमात अदा किए। तलाशी के दौरान वो न सिर्फ फोर्सेस की मुखालिफत में उतर आई बल्कि उन्होंने तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी करते हुए उसको अपने मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। PDP सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने खातून SPO की गिरफ्तारी और खिदमात से मुअत्तली की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने कोलगाम की SPO साइमा अख्तर की गिरफ्तारी और खिदमात से बर्खास्तगी की खबर पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि नए कश्मीर में भी खवातीन को मजालिम से नजात नहीं मिली है। बरे सगीर में इस बरस माह रमजान के पहले जुमा के मौके पर मसाजिद में कोविड गाइडलाइंस की पाबंदी के साथ नमाज जुमा अदा की गई। जामा मस्जिद श्रीनगर में भी लोगों ने समाजी फासले की बरकरारी और कोविड कवायद के साथ नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर यहां SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा गया। वाज़िह है कि आज कश्मीर की मसाजिद और खानकाहों में यौम विसाल हजरत खातून जन्नत के मौके पर खुसूसी खिताब और फातिहा खानी की महाफिल का भी एहतमाम किया गया।
शुक्र है अल्लाह का कि आज जो माह मुबारक का महीना चल रहा है और पहला जुम्मा हमने आज यहाँ पे अदा किया, और शुक्र है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिन्होंने हमें इस बार नमाज पढ़ने को कहा है। और आपने खुद देखा होगा कि सोशल डिस्टेंस या जितनी भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करते हुए हमने नमाज यहाँ पे पढ़ी, और बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिला कि हमने माह मुबारक का जो पहला जुम्मा है यहाँ पे अदा किया। लेकिन अगर देखा जाए, और हालांकि इतने लोग ज़्यादा मस्जिदों की तरह तवज्जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वेव कोरोना वायरस का आ रहा है, लोग काफ़ी सारे डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यहाँ पे नमाज़ पढ़ने को कहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन तो हम करते आए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊँगा, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी तक नमाज के लिए नहीं आए हैं। मार्केट भी अगर देखेंगे खामोशी है, ज़्यादा काम नहीं है मार्केट में, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह शायद काम भी अच्छा हो, और इस माह मुबारक की फजीलत से आने वाले जुम्मे जो भी है वो भी पढ़े जाएंगे और इस बीमारी से छुटकारा मिले। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे, तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर
ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डी मार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। खबर कश्मीर में दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम विसाल के मौके पर खुसूसी इज्तिमा और फातिहा खानी के मौके पर भी मीर वाइज उमर फारूक पर आयद पाबंदी की सख्त मजम्मत की। APHC ने इस ज़िमन में एक मजम्मती बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि मीर वाइज पिछले 1.5 बरस से ज्यादा अरसे से अपने घर पर नजरबंद है। उन्हें मजहबी उमूर की अदायगी से भी रोक दिया गया है। जामा मस्जिद श्रीनगर में खास मौक़ों पर भी वो जाने से माजूर कर दिए गए हैं। माह मुक़द्दसा में भी मीर वाइज उमर फारूक अपने घर पर नजरबंद है। वाज़ेह रहे कि कश्मीर के बेशतर हुर्रियत पसंद या तो घरों पर नजरबंद है या फिर बड़ी तादाद में वो जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत मुख्तलिफ जेलों में बंद है। उनमें बेशतर पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। जम्मू से श्रीनगर दरबार को मुंतकिल न करने के हुकूमती फैसले की RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर ने सख्त मुखालिफत करते हुए इस फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दिया। RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो दरबार की मुंतकली से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी करें। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने कहा कि दरबार की मुंतकली के अमल को इस अमल का कोविड से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम हुकूमत ने जम्मू से श्रीनगर दरबार की मुंतकली को मनसूख करने के मामले को कोविड के पेश नजर लिया गया फैसला करार दिया है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने हुकूमत से सवाल किया है कि अगर आज कोविड के पेश नज़र दरबार की मुंतकली अमल में नहीं लाई जा रही है तो फिर पिछले वर्ष माह अक्टूबर में श्रीनगर से जम्मू दरबार क्यों मुंतकिल किया गया, जबकि इस वक्त कोविड का फैलाव अपने उरूज पर था। राजा मुजफ्फर भट्ट ने हुकूमत के इस इक़दाम को जम्मू कश्मीर की सकाफत और एक तारीखी अमल की खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़ेह रहे कि 144 बरसों की तारीख में पहली मरतबा सेक्रेटेरिएट, जिसको कश्मीरी दरबार कहते हैं, उसकी मुंतकली अमल में नहीं लाई गई, जबकि सरमा के 6 महीनों में दरबार जम्मू में काम करता है और गर्मा के 6 माह श्रीनगर में दरबार के सरकारी कामकाज मरकजी तौर पर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मरकजी तौर पर काम करते हैं, लेकिन इस मरतबा कोविड के बहाने दरबार की जम्मू से श्रीनगर मुंतकली को हुक्काम ने मनसूख कर दिया है। माओइस्टों की जानिब से रिहा किए जाने के बाद आज जम्मू से ताल्लुक रखने वाले कोबरा कमांडर राकेश्वर सिंह आज जम्मू अपने घर पहुंचे। उनके घर वापसी पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि जम्मू से ताल्लुक रखने वाले किशोर सिंह मनहास हालिया दिनों छत्तीसगढ़ के सुकोमा में माओइस्टों के हमले में अगवा कर लिए गए थे, जबकि इस हमले में 22 सिक्योरिटी एहलकार वीर गति हासिल कर गए थे। उसके बाद मीडियाज की रही, उसके बाद मेडिएटर्स की रही, सबने एफर्ट्स लगाए और ये दिन देखने को मिला। धन्यवाद करता हूँ। आज सर मैं थोड़ा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर में आया हूँ सर। उस समय क्या चल रहा था? आप जब उनकी कैप्टिविटी में थे, उस समय क्या चल रहा था आपके मन में? तो सर प्लीज सर, मैं पहले घर में बात कर लेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। श्रीनगर में अवाम दोस्त तासुर को मजबूत बनाने के लिए फौज ने अपने सुर्ख परचम को नीले परचम में तब्दील कर दिया है। इन परचमों के रंग के तब्दील करने का मकसद मुकामी अवाम पर पड़ने वाले मनफी तासुर को कम करना बताया गया है।
लेफ्टिनेंट कर्नल खान ने इस जिमन में बात करते हुए कहा कि न सिर्फ फौज के लाल परचमों को नीले से तब्दील कर दिया गया है, नीले रंग से तब्दील कर दिया गया है, बल्कि फौजी कंटेनमेंट्स की दीवारों पर भी कश्मीर के ऐसे नौजवानों की तस्वीर आवेजा की जा रही है जिन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया कारकर्दगियां अंजाम दी है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी अहलकारों को ये हिदायत भी दी गई है कि वो कश्मीरी नौजवानों से नर्म और शाइस्ता अंदाज में पेश आएं। The Indian Army convoys have been changed, the stance has been changed from red to blue so that they become more friendly to the Awam. Awam can relate to the Indian Army more. The olive green color of the vehicles have been changed, and now you can see that all the vehicles will have pictures depicting the Kashmir culture, the Kashmir festivals, the Kashmir tourist places, their musical instruments, so that Awam gets more, they can relate to the army. See, the cant areas, when the Awam passes through the cant areas, they should view army as more and more friendly as their own. So the walls which were otherwise bland or red colored have been now made more people friendly. For example, the wall behind me will have the pictures of all the achievers of Kashmir. For example, you can see this young girl is a kickbox champion, world kickbox champion from Bandipora. So Awam will feel more proud and they will relate to Indian Army more. The profile of Indian Army has been made progressively very, very Awam friendly. So the stance has been changed from red to blue. For example, the drivers have been trained to interact with the public in more friendly manner. The otherwise red flags everywhere have been now changed into blue flags so that it's more pleasant to the eyes and not a kind of a negative image. Yeah, exactly. श्रीनगर में वाक़ फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के माहिदे पर अमल दरामद से पाकिस्तान को फायदा हुआ है। उन्होंने साथ ही कहा कि पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तानी फौजी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी किया करते थे, जिसका भारतीय फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। This aspect, while we wish to respond, is to ensure that the infiltration was reduced because the punishment was given to the Pakistan Army per se. But I feel that currently what we observe is certain degree of adherence. While certain activities have been observed, there are inputs of infiltration attempts which are likely to be made are existing, but there is a reduction. So I feel that as the Pakistan Army behaves well, there is no support for infiltration, the numbers of attempts reduce, then this advantage of ceasefire. Okay, the fact of the matter is that I don't think that Pakistan's objective and end state in terms of facilitating terrorism in Kashmir has changed. Basically what has changed is their intent to indigenize it. In last few years and currently even in this year, what is very evident is that it is the Pakistani terrorists which are on the background. They are not leading the operations and attacks. They are in fact also moving at times without weapon, but they are primarily instigating the local terrorists to carry out act of violence, which is part of a larger design. More number of local terrorists are killed, we alienate that many number of families. बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी में फोर्सेस की जानिब से शोरिश मुखालिफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। असली हथियारों से लैस सिक्योरिटी फोर्सेस उड़ी के सरहदी जंगलात में ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, जिसमें फोर्सेस की जानिब से ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अस्करियत पसंदों के ठिकानों का पता चलाया जा सके।
मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने 4TV से बात करते हुए कहा कि टीका अंदाजी से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। वाज़ेह रहे कि कोविड की रोकथाम के लिए इन दिनों बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी का अमल जारी है। ताहम माह रमजान के आगाज के साथ ही अवामुन्नास की जानिब से रोजे की हालत में टीका लेने से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात और शुबहात पाए जा रहे हैं, जिसके पेश नजर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने आज अपने बयान में कहा कि टीके का ताल्लुक जिसमें किसी तरह की ग़िज़ायत का पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये एक वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुदाफ़अत के लिए लिया जा रहा है, जिसमें शरई एतबार से कोई क़बाहत नहीं है। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि उन्होंने खुद आज एंटी कोविड वैक्सीन ली है। रमजान की मुनासबत से मैं तमाम कौम को इस मुबारक महीने की आमद पे हदिया तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। देखिए, जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, आप जानते हैं कि उसने एक कहर बर्पा की है और लोग परेशान हैं और हम देख रहे हैं कि अमवात की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और कोविड का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस ज़िम्न में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसके बचाव के लिए ये जो कोविड वैक्सीन का जो ईजाद हुआ है उसका इस्तेमाल करना नहायत ज़रूरी बन गया है और दौरान रमज़ान उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रोज़ों पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और बल्कि रोज़े उससे मुतासिर नहीं होंगे। ये इंट्रामस्कुलर एक वैक्सीन है जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, जो न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं रखता है, बल्कि दिफा के लिए है। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से मौदबाना गुजारिश है कि वो कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल करें। मैंने भी किया, आज ही किया और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। इससे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि ये आपके लिए है और इस्लाम भी इस बात की आपको इजाज़त देता है कि आप अपने दिफा के लिए और दूसरों के दिफा के बारे में भी सोचें। और लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बिला तामुल बिला झिझक इस वैक्सीन का इस्तेमाल अमल में लाएँ। वैक्सीन से रोज़े नहीं टूटते हैं, मुतासिर नहीं होते हैं और इंटरफेयर नहीं होता है रोज़ों में, बल्कि रोज़े बरकरार रहते हैं। मैंने यही कहा कि ये इंटरमस्कुलर है, इससे कोई असर रोज़ों पे नहीं पड़ता। जो मैं यहाँ का अर्ज़ करना चाहता हूँ वो इस हवाले से है कि जो लोग बाहर से यहाँ आते हैं, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों या फिर दूसरे जो लेबर क्लास से वाबस्ता लोग हों या टूरिस्ट जितने भी यहाँ आते हैं, मेहरबानी करके उनको यहाँ आने से पहले एयरपोर्ट पे या एंट्री पॉइंट पे लखनपुर पे ही उनकी टेस्टिंग की जाए और ताकि यहाँ पे इसके फैलाव पे रोक लगे। आज बरे-सग़ीर में मुसलमानों ने माह रमजान का तीसरा रोजा रखा है। श्रीनगर के बशमूल दिगर इलाकों में बाजारों में खजूर, खुश्क मेवाजात से दुकानात को सजा दिया गया है। इफ्तार से कबल बाजारों में ट्रैफिक और खरीदारों का हुजूम देखा जा रहा है। उधर बारामूला में दुकानात को खूब सजाया गया है और इस दौरान सार्फिन का कहना है कि खुश्क मेवाजात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया, तो इस टाइम पे खजूर का बिज़नेस और ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि खजूर से रोज़ा खोलना तो सुन्नत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और ये ड्राई फ्रूट्स इसी टाइम पे ज़्यादा चलता है और खजूर वजूर का बिज़नेस भी इसी टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। तो माह मुबारक का महीना है, आज इसमें ज़्यादातर हम ड्राई फ्रूट जो है, खजूर है, किशमिश है, काजू है, बादाम है, हम अपने रोज़े जो है ये इसी से हम तैयारी करते हैं। आज महंगाई का ज़माना है, आज महंगाई में थोड़ा बहुत ये मुश्किल ही होता है लोगों के लिए। इतना आज ऐसी पोजीशन नहीं है कि लोग ये ड्राई फ्रूट्स खरीदें। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिन से बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। उधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 18 अप्रैल तक मौसम की सूरत हाल जूं की तू रहने का इम्कान है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 18 अप्रैल तक मूसलाधार बारिश होने की तौक़ी की जा रही है।
और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक और वक्फा। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करें नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। उधर अनंतनाग में जिला इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट लेवल माइनिंग मंसूबे को मंजूरी दी है। डीडीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सांगला की सरबराही में इस जिमन में 5 माइंस मिनरल ब्लॉक्स के मंसूबाजात को मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसको जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट के सदर मनीष साइना ने मुखातिब किया। इस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मनीष साइना ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप को कोविड सेंटर करार दिए जाने पर किए जाने वाले गौर खौस की सख्त मुखालिफत की।
शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो जम्मू के अंदर जो अमरनाथ बेस कैंप है उसको जो कोविड सेंटर के अंदर कन्वर्ट करने पर जो विचार विमर्श किया जा रहा है उसके विरोध के अंदर है। हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं, देखिए कोरोना संकट काल लंबा खिंचने वाला है, इसमें सरकार भी ये मानती है और अमरनाथ यात्रा को लेकर बहुत कम समय शेष है, कुछ गिने चुने दिन ही अभी बाकी हैं। तो इसमें अगर कोरोना केयर सेंटर के अंदर अमरनाथ का जो बेस कैंप है जम्मू उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो यात्री आएंगे उनको भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि दूसरे विकल्पों पर विचार विमर्श किया जाए, अमरनाथ यात्रा कैंप पर कोरोना केयर सेंटर नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी हम अपील करते हैं कि जम्मू से लेकर जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उधमपुर से लेकर बनिहाल तक ये बहुत ज़्यादा दुर्दशा के अंदर है, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो सरकार को यात्रा शुरू होने से पहले इस राष्ट्रीय राजमार्ग को, अमरनाथ यात्रियों के लिए जो राजमार्ग है उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। यही हमारी सरकार से अपील है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इन दोनों अपीलों पर जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। सोपुर में पुलिस ने लोगों से जबरी वसूली के इल्जाम में मुबैना तौर पर बीजेपी के एक पंच समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुदस्सिर अहमद शेख नामी एक शहरी की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना बीजेपी पंच मेराजुद्दीन राठार, वल्द हाजी मोहम्मद अकबर साकिन मणिपुरा करनाक शिवन सोपुर को अपनी तहवील में ले लिया है। उससे पूछताछ के बाद मजीद 2 अफराद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक शख्स फरार बताया गया है। जबरी वसूली के मामले में मेराज के बशमूल अच्छा बल का सरपंच मोहम्मद सलीम, बशीर अहमद लोन साकिन नादिहल और मोहम्मद दिलावर ख्वाजा साकिन दच्छनपुरा रोहामा से भी की गई है। उनकी शनाख्त पुलिस के मुताबिक मेराज और सलीम ने ताजिर लोन ट्रेडर्स से जबरी पैसा वसूली का मंसूबा बनाया था और उसमें बशीर और दिलावर भी शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए मुलजिमीन के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। श्रीनगर में शहीदगंज पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए एक बैन रियासती सार्किन की टोली को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से मसरूखा जेवरात, नकदी और दीगर अशिया जब्त की गई। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस जिम्मन में पुलिस ओहदेदारों ने मजीद तफसीलात बताई है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो कंगन में एक चोरी हुई थी। उसमें एक लेडी और एक उसके साथी को जो है उस वीडियो में देखा गया था। तो ठीक उसी के बाद यहाँ पे श्रीनगर पुलिस ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी श्रीनगर जितने भी यहाँ पे नाका चेकिंग थी या नाका चेकिंग सारी इंटेंसिफाई करके की गई थी, उसी नाका चेकिंग के दौरान यहाँ पे पुलिस स्टेशन शहीदगंज में जहांगीर चौक में एक नाका लगाया हुआ था। दौरान नाका चेकिंग वहाँ पे 4 लोगों को पकड़ा गया आल्टो गाड़ी में। तो हमारे जो वहाँ पे एसआई साहब थे, इनको और इनकी पार्टी को वहाँ पे शक हो गया कि शायद ये वही लोग हैं जो उस कंगन वाली चोरी में इन्वॉल्व हैं, जहाँ से ये लोग एक लॉकेट और एक ईयर रिंग चुरा के भागे थे। तो उसी समय इन 4 लोगों को डिटेन करके वापस यहाँ पे पुलिस स्टेशन लाया गया। जब मजीद पूछताछ की गई, मजीद पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि इन्होंने इससे पहले भी कुछ चोरियाँ की हैं। उनमें से जैसे ये लोग 12 तारीख से यूपी मुरादाबाद से निकले हैं, उसके बाद ये लोग जम्मू आते हैं। जम्मू में रघुनाथ मंदिर के एक पास एक ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे ये लोग घुसते हैं। वहाँ पे इन्होंने कुछ तकरीबन 3-4 रिंग जो है वहाँ से चुराई हैं। उसके बाद वहाँ से ये लोग उधमपुर जाते हैं। उधमपुर जाके वहाँ पे भी ठीक इसी तरह ज्वेलर शॉप में एंटर होकर वहाँ से भी कुछ अंगूठियाँ चुराते हैं। उसके बाद ये रात को आके डल लेक में स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद फिर ये लोग कंगन चले जाते हैं। कंगन में भी जाके इसी तरह से ये चोरी करते हैं। ये 4 लोग जो है हमने इसमें पकड़े हैं, जिसमें 3 मेल हैं और एक फीमेल है, लेडी है। ये सारे लोग जो हैं यूपी के रहने वाले हैं। 3 लोग इनमें से मुरादाबाद के हैं और एक जो है इनका ड्राइवर जो है वो गाजियाबाद से ताल्लुक रखता है। दूसरी जानिब पूंछ में माह रमजान के पहले जुमा के मौके पर मुकम्मल कोविड कवायद की पाबंदी करते हुए नमाज जुमा मसाजिद में अदा की गई। यहाँ मसाजिद में समाजी फासले का ख्याल रखा गया, जबकि मुसल्लियों ने चेहरों पर मास्क लगाए रखा। इस मौके पर कोविड से निजात के लिए दुआ की गई। इस्लाम को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद हो।
ये मुक़द्दस महीना आया है और इसमें इबादत और रियाज़त हर बंदा मोमिन की ख्वाहिश रहती है और वो करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि कोविड की मार हमारा पूरा मुल्क भर के पूरी दुनिया चल रही है। अब इस सिलसिले में उलमाए किराम ने इससे पहले भी ये गुजारिशात की कि लोग अपनी मसाजिद के अंदर और गाँव देहात के अंदर जगह जगह अब जुमा कायम हो चुका है, इस वजह से भी भीड़ कम है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में भी रहते हैं। तो ये कई एक असबाब मिले जिसकी वजह से वो भीड़ भाड़ नहीं है जो इन जुम्मों में हुआ करती थी। यहाँ तो इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं रहती थी जो आम हालात में इस कोविड से पहले। जितनी भी तिब्बी और जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो भी हिदायत जारी की उन पे मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह ताला अमल करते हैं लोग और मास्क वगैरह पहन करके आते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, सफाई। हमने यही अहकाम जारी किए कि जैसे मास्क वगैरह पहन कर रहा है, साफ़ सुथराई रखनी है, कोविड के मतलब जो एहतियाती तदाबीर है उसको पूरा जो है लाएअमल उस पर जो है आना चाहिए। बस यही पैगाम देना चाहिए कि रब की बारगाह में दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस मौलिक बीमारी से हम सबको निजात अता फरमाए, क्योंकि पूरे जितने स्टूडेंट जो फेडरेशन है वो सारे परेशान हैं। पढ़ाइयों का सिलसिला एक जो है रोक दिया गया है, तो उस सिलसिले में यही है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस से निजात अता फरमाए ताकि हमारी वो खिलती कलियाँ दोबारा जो है हमारे स्कूल बहाल हों, हमारे हेल्थ सेंटर और दीगर जितने हमारे कारोबारी सिलसिले हैं वो ताकि अच्छे तरीके। महकमा पीडीडी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले डेली वेजर्स ने आज पूंछ में एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें खिदमत पर मुस्तकिल किया जाए और उनकी दीरीना मांगे पूरी की जाए। 750 हमें पे मिल रही है इन ऑफिसरों की वजह से, वो भी हमें मंथली मिल रही है, लेकिन सर हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सर आपको पता है कि एक मजदूर दिहाड़ी जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक काम करता है वो 500 रुपये पर डे लेता है, उसका मंथली का बन गया 15,000 रुपया। हम अगर यहाँ सुबह 10 बजे पहुँचते 10 से लेकर हमें कभी रात 11 बजे तक 12 बजे तक भी काम करना पड़ता है, लेकिन हमें वही 700 मिलता है। उसकी वजह से सर हमारा घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम घर जाएंगे तो हमें कम से कम यहाँ से किराया भी लग जाता है। हम यहाँ के तो पुंछ के बराबर के कोई रहने वाला तो नहीं है, इसलिए सर हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, एलजी मनोज हैना सर से भी गुजारिश है कि हम आगे भी काम करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। लिहाजा हमारी रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में सोचा जाए और हमें जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए। सैलरी है ये हमें मिल रही है 700 रुपया, और 700 रुपये से क्या होता है ना, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी स्कूलों से अब निकाला गया। तो हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि हमें परमानेंट किया जाए। 700 रुपये से हमारा जो गुजारा है वो बड़ा मुश्किल तरीके से हम अपना जो सर्कल है वो चला रहे हैं। जो इधर का सिस्टम है, हमें इतना अरसा हो गया इधर, तो जो भी हमारे पास ट्रांसफार्मर आता है तो हम असल में ना इधर रात देखते हैं ना इधर दिन देखते हैं। अगर हमारे पास आएगा हम रात को भी लगे रहते हैं, दिन को भी लगे रहते हैं, हम उनको करके देते। लेकिन हम पहले भी गवर्नमेंट के साथ थे, अब भी हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक हमारे बारे में क्या। श्रीनगर में लॉ कॉलेज नौशेरा के तुलबा ने एहतजाज किया है। तुलबा ने गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाए। उन्होंने बाज़ दीगर तुलबा की जानिब से सीनियर तुलबा की जानिब से रैगिंग करने के इल्जामात को यकसर गलत और बेबुनियाद इल्जामात करार दिया। नाम सजाद फारूक है, मैं कश्मीर लॉ कॉलेज से हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कश्मीर लॉ कॉलेज में इस टाइम। तो ये जो कल से वीडियो यहाँ पे सर्कुलेट हो गया, बहुत ही वायरल हो गया, जो उसके फैक्ट्स है वो दे आर टोटली रॉन्ग, दे आर टोटली फॉल्स चार्जेस, फॉल्स एलिगेशंस। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हमें हैरेस किया जाता है, यहाँ पे हमें रैगिंग की जाती है। हमें एक स्टूडेंट दिखा दीजिए BLB थर्ड सेमेस्टर जिसकी रैगिंग हुई है, जिसको हमने कल पीटा है वहाँ पे, जिसको हमारे सामने से किसी ने पीटा, एक स्टूडेंट दिखा दीजिए। और दूसरे एलिगेशन बोल रहे कि हमारा किसी का एयर ड्रम ये हुआ डैमेज। अगर उसका एयर ड्रम डैमेज हुआ तो ही शुड बीन हॉस्पिटल एडमिटेड, वो किसी हॉस्पिटल एडमिट होना चाहिए। वो कल प्रोटेस्ट में क्या कर रहा था, तो उसके पास मेडिकल प्रूफ क्या है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि कल पिटाई हुई, हाँ वहाँ पे कल किसी को मार पड़ी, लोगों को मार पड़ी, लेकिन दे वर हायर्ड लोकल गुंडास फ्रॉम द सैड एरिया। कॉलेज गेट्स वेर क्लोज्ड, स्टिल टू अमंग द मैनेज टू एंटर द कॉलेज प्रीमिसेस एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिव लैंग्वेज। जब उन्होंने हमारे लड़कों के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर पीटना स्टार्ट किया, तो यहाँ से भी इन रिजल्ट हमने भी कुछ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ से वापस कुछ फोर्स किया। तो उसी को बोलते हैं कि ये गुंडागर्दी, लेकिन वो गुंडागर्दी नहीं है। हमने किसी कॉलेज स्टूडेंट को नहीं पीटा, एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाइए जिनको भी पीटा गया वो आउटसाइडर्स थे, जो इलीगल ट्रेसपास था, क्रिमिनल ट्रेसपास था। खबर कश्मीर को पेश कर रहे थे डीमार्क आर्थो और डाइबा प्लस। आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का।
जम्मू कश्मीर में कोविड के 1144 नए केसेस दर्ज। बारामूला में 8 इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में शामिल। इस वर्ष हज करने वालों के लिए 2 टीके लेना होगा लाजमी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किया खुलासा। बांडीपुरा में दुकान कर दी गई सील। कोविड मुतासरा पर मुकदमा। घर पर क्वारंटाइन होने के बजाय दुकान पर मौजूद रहने के खिलाफ की गई कार्रवाई। कुलगाम में खातून एसपीओ गिरफ्तार। खिदमत से मुअत्तल। अस्करियत पसंदी को फरोग देने का इल्जाम। कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती की तनकीद। रमजान के पहले जुमा के मौके पर कोविड कवायद के साथ मसाजिद में नमाज की अदायगी। मीर वाइस की नजरबंदी पर हुर्रियत ने जारी किया मजम्मती बयान। सेक्रेटेरिएट को जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल न करना गैर दानिशमंदाना इक़दाम। एलजी जम्मू कश्मीर से फैसले पर नजरसानी करने आरटीआई मूवमेंट का मुतालबा। वैक्सीन लेने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। अवाम के सवालात पर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने जारी किया बयान। फौजी परचम सुर्ख से नीला कर दिया गया। कश्मीरी अवाम के साथ दोस्ताना खैर सगाली के तहत फौज का इक़दाम। माओइस्टों से रिहाई के बाद कोबरा कमांडर जम्मू अपने घर पहुंचे। किया गया वालिहाना इस्तकबाल। सोपोर में पुलिस ने किया मुबैना बीजेपी के पंच समेत 3 अफराद को गिरफ्तार। लोगों से जबरी वसूली और दीगर संगीन इल्जामात किए गए हैं आयद। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।